अच्छा, नेक्स्ट हम यूनिट स्टार्ट करते हैं एंजाइम, यूनिट 6 पेज 116। एंजाइम्स क्या है? सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की खुसूसियात सच एज ब्रीथिंग, सांस लेना, ग्रोथ, साइज में इंक्रीज आना, रिप्रोडक्शन करना, एंड रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलस आर द आउटकम ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ब्रीथिंग, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इस तरह रिस्पॉन्सिवनेस टू द स्टिमुलस। रिस्पॉन्स मतलब जवाब देना, रिएक्ट करना, जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है उसको रिस्पॉन्स देना। फॉर एग्जांपल, हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, हम प्यास फील करते हैं। कोई हिस्सा फॉर एग्जांपल जख्मी होता है, हम पेन फील करते हैं। इस तरह दिन आता है, रात होती है, हवाएं आती है, बॉडी में और बहुत सारी चेंजेस होती है। तो ये क्या है? ये एक्सटर्नल या इंटरनल जो स्टिमुलस है, जो चेंज है, उनको हम स्टिमुलाई कहते हैं, उनको रिस्पॉन्स हम जवाब देते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? chemical reactions are taking place inside the body of living organism. The chemical processes that occur within a living organism in order to maintain life are collectively called metabolism. इन तमाम processes को हम metabolism कहते हैं। Metabolism क्या है? The combination of all the chemical reactions taking place inside the body of a living organism. All these reactions are collectively are controlled by specific प्रोटीन्स कॉल्ड एंजाइम। तमाम जो रिएक्शंस है ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स की वजह से होती है और उन प्रोटीन्स को हम एंजाइम कहते हैं। इन दिस यूनिट वी विल स्टडी एंजाइम एंड हाउ दे कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। एंजाइम और वो कंट्रोल किस तरह करते हैं मेटाबॉलिज्म को, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शंस को। मेटाबॉलिज्म क्या है? सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस गोइंग ऑन विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होती है लिविंग थिंग्स की बॉडी में, उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म कंसिस्ट ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो प्रोसेसेस पर, दो रिएक्शंस पर मुश्तमिल होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, एना मीन्स कंस्ट्रक्शन होती है। एनाबॉलिज्म इज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस इन विच बिल्डिंग अप ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉलर वंस टेक्स प्लेस। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो उनसे बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। जिस तरह फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ये CO2 स्मॉल मॉलिक्यूल, H2O है, कंबाइन होते हैं तो एक बड़ा मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनता है। तो ये क्या है? ये एनाबॉलिज्म है। छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए, बड़ा मॉलिक्यूल बना। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच स्मॉलर एंड सिंपलर मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट टू फॉर्म लार्जर एंड कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। देयरफॉर इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एनाबॉलिज्म, कंस्ट्रक्शन होती है। वेयर इज कैटाबॉलिज्म, कैटा मीन्स डिस्ट्रक्शन। कैटाबॉलिज्म इज द ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस। कैटाबॉलिज्म क्या है? लार्जर मॉलिक्यूल्स है, जिस तरह ग्लूकोज है, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स है। रिस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेल्यूलर रिस्पायरेशन स्टार्ट होती है, फिर ये ग्लूकोज CO2 में कन्वर्ट होता है, H2O प्लस ATP एनर्जी रिलीज होती है। तो ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था, सिंपल में कन्वर्ट हुआ। इस प्रोसेस को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। अब तमाम इस कम्बिनेशन को हम कहते हैं, हम इसको मेटाबॉलिज्म पर कहेंगे। इन रिस्पायरेशन अ लार्जर कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं क्या? ग्लूकोज। ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर एंड सिंपलर मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट होता है। देयरफॉर इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कैटाबॉलिज्म। तो ये क्या है? कैटाबॉलिज्म की एग्जाम्पल्स हैं। एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। बायोलॉजिकल मतलब लिविंग थिंग्स की बॉडी में है। एंजाइम वैसे इंडस्ट्रीज वगैरह में भी यूज़ होते हैं मुख्तलिफ किस्म की रिएक्शंस में, लेकिन उनको हम सिर्फ कैटालिस्ट कहते हैं, एंजाइम उनको हम फिर नहीं कहते। ऑल एंजाइम्स, तमाम एंजाइम जो है वो क्या है? हम एंजाइम को कंपेयर करते हैं कैटालिस्ट के साथ। तमाम एंजाइम कैटालिस्ट है, लेकिन तमाम कैटालिस्ट जो है वो एंजाइम नहीं है। सिर्फ जो लिविंग थिंग्स की बॉडी में जो मौजूद है उनको हम एंजाइम कहेंगे।
अच्छा, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, मतलब लिविंग थिंग्स की बॉडी में है, विच स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन विद इन द बॉडी। बॉडी में कोई भी केमिकल प्रोसेस, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड। क्योंकि हमने इसको कंपेयर किया कैटलिस्ट के साथ, तो आप कैटलिस्ट जानते होंगे, आपको पता होगा कैटलिस्ट क्या है। ये ऐसा एक चीज़ है जो रिएक्शन में खुद हिस्सा नहीं लेता, सिर्फ उसका काम होता है रिएक्शन को स्पीड अप करना। तो एंजाइम भी कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, खुद इस्तेमाल नहीं होते, सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। किस तरह स्पीड अप करते हैं वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन आर कॉल्ड, अच्छा, द मॉलिक्यूल्स इन दैट रिएक्ट इन द एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन। अब एंजाइम जिस रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं उस रिएक्शन हम कहते हैं ये एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन है, एंजाइम उसको स्पीड अप करता है, एंजाइम एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल हुआ है। अब इस रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल यूज होते हैं, जिस तरह ग्लूकोज हमारे पास या फिर यहाँ पर हमारे पास CO2 और H2O है, ये एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन है। अब इन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे, द मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट इन द एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन आर कॉल्ड सबस्ट्रेट्स। इनको हम क्या कहते हैं, इसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। ये क्या है हमारे पास, सबस्ट्रेट है, इसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, सबस्ट्रेट है, ये भी हमारे पास है, ये सबस्ट्रेट है। एंड द मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस इन रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उन मॉलिक्यूल्स को हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स। इसी तरह हमारे पास ये क्या है, ये P, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, रिएक्टेंट्स को हम सबस्ट्रेट कहते हैं, और जो चीज़ें उस रिएक्शन के रिजल्ट में लास्ट में बनती है उन चीज़ों को हम सबस्ट्रेट कहते हैं। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को हमने क्या किस तरह पढ़ा, इट इज़ द सम या कम्बिनेशन, सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी, उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म दो प्रोसेसेस पर मुश्तमिल है, एक को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म, दूसरे को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। एना मीन्स कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, फॉर्मेशन होती है, कंस्ट्रक्शन या फॉर्मेशन होती है किसी चीज़ की, और कैटा का मतलब क्या है, डिस्ट्रक्शन या ब्रेक डाउन। एनाबॉलिज्म, फॉर्मेशन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉलर वंस या सिंपलर वंस। सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, उससे बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, उसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 H2O इनऑर्गेनिक है, कंबाइन होते हैं, कंडीशन क्या रिक्वायर्ड है, सनलाइट अवेलेबल हो प्लस क्लोरोफिल मौजूद हो, दोनों रिएक्ट होते हैं, यहाँ पर एंजाइम यूटिलाइज होते हैं। C6 H12O6 बनता है, इससे क्या बनता है, C6 H12O6 बनता है प्लस O2 बनता है, ऑक्सीजन बनता है। तो ये क्या है हमारे पास, ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड एक है, इसके साथ दूसरा कंबाइन हुआ, तीसरा कंबाइन हुआ, इस तरह बहुत सारे अमाइनो एसिड क्या है, सिंपल यूनिट्स हैं, स्मॉलर यूनिट्स है, सिंपल मॉलिक्यूल्स है। ये सारे अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं तो इनसे एक इस तरह लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन बनता है। तो ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। इसी तरह एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल C6 H12O6, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ दूसरा कंबाइन हुआ, तीसरा हुआ, इस तरह और हुआ, तो बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, उनसे क्या बनता है, उनसे बनता है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, इसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, लार्जर या कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो हैं आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस। और इसका एग्जांपल हमने पढ़ा, रिस्पायरेशन में क्या होता है, C6 H12O6 जो ग्लूकोज है प्लस ऑक्सीजन, एंजाइम्स की प्रेजेंस में एंजाइम E, साइटोप्लाज्म या फिर माइटोकॉन्ड्रिया वाले एंजाइम यूटिलाइज होते हैं, इससे बनता है CO2 H2O बनता है प्लस एनर्जी
ATP की शक्ल में रिलीज होते हैं। तो ये क्या है, ग्लूकोज स्प्लिट हुआ इन चीज़ों में। अब यहाँ पर ये क्या है, ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। इसी तरह अगर हम हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, इसी तरह अगर कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन होती है, एक एक इससे ग्लूकोज निकलता है, तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट दोबारा वो जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। इसी तरह प्रोटीन्स भी हैं। अच्छा, नाउ हम एंजाइम जो है कंपेयर करते हैं कैटलिस्ट के साथ। अब कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट ऐसा सब्सटेंस है जो हम किसी भी रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं, दैट स्पीड अप अ रिएक्शन ओनली, जो कि एक रिएक्शन को स्पीड अप करता है लेकिन खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। इट डज नॉट टेक पार्ट इन दैट रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम सिर्फ ये होता है कि ये रिएक्शन को स्पीड अप करता है लेकिन ख़ुद उस रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। तो एंजाइम को हम कैटलिस्ट के साथ कंपेयर करते हैं, और एंजाइम किसी भी रिएक्शन में, हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होती है जिनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, तो उन तमाम रिएक्शंस में एंजाइम का काम सिर्फ स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन होता है लेकिन ख़ुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन एंजाइम का जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, वो सेम होता है, वो कोई भी चेंज उसमें नहीं होता। हाँ, कुछ टेम्प्रेरी चेंज हो सकता है, आगे जाकर हम पढ़ेंगे, लेकिन कुछ परमानेंट चेंजेस उसमें नहीं होती। अपना शेप दोबारा रीगेन करता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। अब सबस्ट्रेट क्या है, द मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट इन एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, वो मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन में रिएक्ट करते हैं उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने इससे पहले पढ़ा कि हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं और जब वो कंबाइन होते हैं तो उनसे प्रोटीन्स बनते हैं। प्रोटीन्स फिर दोबारा ब्रेक डाउन करते हैं और अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो प्रोटीन्स है या अमाइनो एसिड्स है, ये हमारे पास क्या है, ये सबस्ट्रेट है, और इनके लिए रिक्वायर्ड जो है एंजाइम है, उनको हम पेप्सिन कहते हैं। तो वो एंजाइम्स हैं जो कि इनकी ब्रेक डाउन कर रहे हैं प्रोटीन्स की, उनको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो सबस्ट्रेट वो चीज़ है जिसके ऊपर एंजाइम क्या करता है, एक्शन करता है। द मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट इन एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं, या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि सबस्ट्रेट क्या है, द मॉलिक्यूल्स दैट नीड मॉडिफिकेशन, वो मॉलिक्यूल्स, वो सब्सटेंसेस जिनमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत हो। अब प्रोटीन्स अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो अब प्रोटीन्स क्या है, ये सबस्ट्रेट है, इनकी मॉडिफिकेशन हो रही है, इनको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये प्रोटीन्स, ये हमारे पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं। प्रोडक्ट्स क्या हैं, प्रोडक्ट्स आर द मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है उसके रिजल्ट में जो हमारे पास चीज़ें बनती हैं उनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये हमारे पास ग्लूकोज है, इसकी ब्रेकडाउन हो रही है। किस चीज़ में, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ATP एनर्जी में। तो अब ये हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, और ये क्या है, ये हमारे पास ग्लूकोज, ये सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है और इस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हमें ये चीज़ें मिलती हैं। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हो गई। तो हमारे पास ये मेटाबॉलिज्म हो गया, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, सबस्ट्रेट है, इस तरह जो है कैटलिस्ट हैं, प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद एक और चीज़ जिसको हम कहते हैं एक्टिव साइट, एंजाइम जो है हम कहते हैं किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करता है। अब एंजाइम सबस्ट्रेट अपने अंदर, उसमें सबस्ट्रेट आकर ऐड होता है, जिस जगह में ऐड होता है उस जगह को हम एक्टिव साइट कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं।